नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, पॉलिटिक्स ऑफ चौधर की हमारी सीरीज में हम हरियाणा के विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों का इतिहास एक एक करके जान रहे हैं और आज बारी है नारनौल विधानसभा क्षेत्र के चुनावी इतिहास की। दोस्तों, ये जो नारनौल हलका है ये पेप्सू का हलका भी रहा है। 1951 में यहाँ से कांग्रेस के रामशरण चंद्र मित्तल जी निर्दलीय चंद्रभान जी को हराकर पहली बार यहाँ से विधायक बने थे और 1954 में भी रामशरण मित्तल जी ही चुने गए, लेकिन इस बार पराजित हुए थे। चंद्रभान जी जनसंघ के उम्मीदवार बन चुके थे। 1957 में जनसंघ के देवकी नंदन जी ने रामशरण मित्तल जी को हरा दिया। 1962 में मित्तल जी फिर से चुन लिए गए और इस बार उन्होंने निर्दलीय माधव सिंह को परास्त किया था। नारनौल हलके में फिर चुनाव आते हैं हरियाणा के गठन के बाद 1967 में, और 1967 में जनसंघ के बनवारी लाल छक्कड़ जी ने रामशरण मित्तल जी को हराया था। 1968 में मित्तल जी निर्दलीय धर्मपाल को परास्त करके फिर से विधायक बन जाते हैं और 1972 में रामशरण मित्तल जी ने विशाल हरियाणा पार्टी के मनोहर लाल जी को हराया था। 1977 के जो चुनाव हुए उसमें समाजवादी नेता अयोध्या प्रसाद जी ने जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विशाल हरियाणा पार्टी के अतर सिंह जी को हराया था। इसके बाद निर्दलीय फूसाराम जी जो इस चुनाव में हैं, वो निर्दलीय फूसाराम जी तीसरे और कांग्रेस के निहाल सिंह चौथे स्थान पर रहे थे। 2 साल बाद अयोध्या प्रसाद जी का एक हादसे में निधन हो गया और उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में चौधरी देवीलाल जी ने पार्टी लाइन से अलग चलते हुए फूसाराम को आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतार दिया और उनको जिता भी दिया। 1982 में फूसाराम जी ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा और भाजपा के कैलाश चंद्र जी को हराया। 1987 में भाजपा के कैलाश चंद्र शर्मा ने कांग्रेस के फूसाराम को हराकर हरियाणा विधानसभा में अपनी एंट्री की। 1991 में कांग्रेसी फूसाराम गुर्जर जी ने जनता पार्टी के उद्यमीराम जी को हराया। 1996 में निर्दलीय कैलाश चंद्र शर्मा ने भाजपा के पूर्व विधायक कैलाश चंद्र शर्मा जी को पराजित किया। साल 2000 में निर्दलीय मूलाराम गुर्जर जी ने निर्दलीय राधेश्याम शर्मा जी को पराजित किया। साल 2005 में राधेश्याम जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और कांग्रेस के चंद्र प्रकाश जी को हराया। साल 2009 में हरियाणा जनहित कांग्रेस के राव नरेंद्र सिंह ने इनेलो के भानाराम जी को पराजित किया और इसके बाद हजका से टूटकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में जामिले और मंत्री बन गए। इस चुनाव में कांग्रेस के संजय यादव तीसरे स्थान पे और भाजपा के कैलाश चंद्र जी चौथे स्थान पे रहे। साल 2014 में यहाँ से भाजपा के ओम प्रकाश यादव जी ने इनेलो की कमलेश सैनी को हराकर अपना जो विधानसभा का रास्ता तय किया। कांग्रेस के राव नरेंद्र सिंह जी तीसरे स्थान पर रहे और हजका के रोशनलाल यादव 5वें स्थान पर रहे। 2019 में फिर से भाजपा ने जो अपनी टिकट है वो ओम प्रकाश यादव को दी और जो इनेलो की कमलेश सैनी पिछले चुनाव में चुनाव लड़ रही थी वो अब जजपा की कमलेश सैनी हो गई थी और दोनों के बीच में ही ये मुकाबला रहा, लेकिन ओम प्रकाश यादव जी आसानी से ये चुनाव जीत गए और फिलहाल हरियाणा सरकार में वो मंत्री भी हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 2024 में जो नारनौल हलका है वो किसको अपनी कमान सौंपने वाला है, क्योंकि ओम प्रकाश यादव जी 2 बार विधायक बन चुके हैं, कमलेश सैनी जी 2 बार लगातार हार चुकी हैं, लेकिन वोट अच्छे खासे हासिल करती हैं। तो 2024 में नारनौल हलके का विधायक कौन होगा? आप अपनी जो भी पसंद का उम्मीदवार हो या वहाँ के जो सियासी समीकरण बन रहे हों उसके हिसाब से ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना उनका नाम, ताकि हमें अनुमान लगे कि 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।